दर्द कितना है क्या बताऊं, दर्द कितना है क्या बताऊं, कोई हिसाब हो तो हिसाब बताऊं। ये लाइन जो है उन सभी कैंडिडेट्स पर बिल्कुल फिट बैठ रही है जो वर्तमान में उम्मीदों के साथ एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। पर ये एसएससी उन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स की उम्मीदों पर इस तरीके से पानी फेर रहा है कि शायद कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये तक फैसला कर लिया है कि अब हम एसएससी की तैयारी ही नहीं करेंगे। वो स्टूडेंट जो अपने जीवन के आराम से 4 से 5 साल दे देता है सरकारी नौकरी की तैयारी में, उसको बदले में एसएससी से क्या मिल रहा है। धोखा शब्द शायद सबसे ज्यादा कह सकते हैं फिट बैठेगा इस चीज पे, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट जॉब 1 साल 1.5 साल 2 साल में नहीं पा लेता। सब पा लेते होंगे, कुछ पा लेते होंगे, कुछ नहीं पाते होंगे। तो बेचारे वो स्टूडेंट्स जिनको 3-4 साल लग जाते हैं, उनके साथ एसएससी जो वर्तमान में कर रहा है उससे शर्म से आंखें झुक जाती हैं। आज का जो मेरा इवेंट रहेगा उसमें मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा कि एसएससी कहां कमियां हैं एसएससी में। एक फैकल्टी होने के नाते, एक टीचर होने के नाते स्टूडेंट्स के साथ मेरा पूरा समर्थन है। अभी कुछ टाइम पहले फैकल्टीज ने भी एसएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उसमें हमारी दिल्ली से भी जो हमारी फैकल्टीज हैं वो वहां पे जाके शामिल हुई थी और बच्चों को पूरा सपोर्ट करने की हमने कोशिश करी थी कि जो वर्तमान में एसएससी जो काम कर रहा है वो अपनी कमियों को जल्द से जल्द दूर करे, जिससे जो बच्चे हैं जिनका एसएससी पे से भरोसा उठता जरा जा रहा है वो भरोसा एसएससी पे फिर से बने। आज के इस इवेंट में मैं एसएससी की कहां कमियां हो रही हैं, कहां बच्चे उन कमियों से जूझ रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, और वो जो एसएससी की कंपनी है जिसको टेंडर दिया एडुक्विटी, उस सब पे मैं चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहां हमारा जो सिस्टम है वो लैग कर रहा है। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चल लेते हैं कि क्या है आज के इवेंट में खास। लाखों युवाओं के सपनों पर एसएससी चोट कर रहा है और यह पहली बार नहीं है। जहां लगता है कि एसएससी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जहां हम खुद तारीफ करना शुरू करते हैं। मैंने आज से 4-5 महीने पहले एसएससी की खुद तारीफ करी थी कि एसएससी धीमे धीमे सभी चीज़ों को ट्रैक पर लेके आ रहा है, सारे पेपर समय पे हो रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। पर फिर एकाएक एसएससी अपनी पुरानी स्थिति में जाता दिख रहा है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है कि जब एसएससी फेज 13 का एग्जाम चल रहा था तो उसमें बहुत सारी कमियां देखने को आई, बहुत सारी कुप्रबंधन, बहुत सारे मिसमैनेजमेंट देखने को आए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कंपनी एडुक्विटी ने 5.5 लाख विद्यार्थियों के सपनों पर फेरा पानी। 55,000 विद्यार्थियों की होगी दोबारा परीक्षा। सोचो, मतलब करीबन 10% कैंडिडेट तो हमारे ऐसे रहे जिनको अब दोबारा परीक्षा देने जाना पड़ेगा। क्या आप भरपाई करेंगे? जो बच्चों का समय गया, जो बच्चों की मेहनत गई वहां तक पहुंचने में, जो बच्चों के एफर्ट्स लगे, क्या इन सब की भरपाई या इन सब की जवाबदेही किसकी बनेगी? क्या एसएससी की बनेगी या एसएससी इस पे जवाबदेही खुद आके बोलना चाह रहा है कुछ, जो अभी तक हमको कुछ खास देखने को मिला नहीं। आगे और इसमें मैं आपको अगर बताना चाहूं तो अभ्यर्थियों के सामने क्या क्या दिक्कतें आई थी जब इस बार वो पेपर देने गए थे, जो कि बच्चों ने खुद कंप्लेन करी। जब बच्चों का इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उन्हें अजीब अजीब सी चीजें बताई। कुछ कैंडिडेट्स का तो ये सुनने में आया है कि उनका सेंटर एडमिट कार्ड में पाकिस्तान डाल दिया गया है, जो कि बड़ा हास्यास्पद है। पर जब आप बच्चों के हिसाब से सोचोगे तो दुख होता है ये देख के कि बच्चों के साथ कितना गलत किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी गड़बड़ी आई, सर्वर क्रैश हो गया। यूपीएससी के बाद एसएससी को मिनी यूपीएससी कहा जाता है। बच्चों के इतने सारी उम्मीदें होती हैं एसएससी से और वहां पे आपका सर्वर क्रैश कर रहा है। सिस्टम फ्रीज हो रहा है, माउस कीबोर्ड का ना चलना। क्या जब फॉर्म भरते हैं तो क्या बच्चे फीस नहीं देते? और जब आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जहां पे आपका सेंटर अलॉट हो रहा है, क्या आप वहां पे स्ट्रिक्टली सेंटर वालों को ये बोल सकें कि हमारे जो बच्चे पेपर देने आ रहे हैं उनको कीबोर्ड और माउस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है पेपर देते समय, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा माउस का प्रयोग करेगा, और जब आपका माउस ही नहीं चलेगा तो उस बच्चे को, उस कैंडिडेट को वहां पे टेंशन होगी। और जब टेंशन होगी तो वो जो 1 घंटा उसको दिया जा रहा है पेपर देने के लिए, उसमें वो क्या पेपर अटेम्प्ट करेगा?
तो जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है एसएससी कि आप उसको तो थोड़ा सा सुधार लो, माउस को तो कम से कम अच्छा रखो और कीबोर्ड को। एडमिट कार्ड में गलत सेंटर आवंटन, सोचो, जो कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे कैंडिडेट्स को गलत एडमिट कार्ड में मतलब जो है सेंटर दे दिया कि आप जब बच्चा वहां जाएगा और जब उसको पता चलेगा उसका सेंटर दूसरी जगह है तो क्या वो रिक्वायर्ड टाइम में वहां पे पहुंच पाएगा, और अगर उसका 1 साल खराब हुआ वो कहां कहां भटकेगा। क्या एसएससी ने कोई ऐसी चीज रखी है जहां पे बच्चा शिकायत कर सके और उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। जब आपको फोन करो तो आपके फोन नहीं उठते, बिजी 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 जा रहा है, सेंटर पर से बच्चे फोन कर रहे हैं, खुद बच्चे ने फोन करके मिलाया है वहां पे, द नंबर यू आर कॉलिंग इज बिजी। आगे की बात करें, सिलेबस से बाहर सवाल, ये तो एक सबसे मेरा ये कहना है कि कहते हैं कि बच्चों वाली कमियां यहां पे देखने को मिल रही हैं। आपने जो रिक्वायर्ड सिलेबस दिया है उस सिलेबस से आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, आप कहीं से भी क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, तो जब सिलेबस के बाहर क्वेश्चन आएगा तो फिर बच्चों का क्या ही सिलेक्शन होगा। प्लस वो बच्चे जो अपनी मेहनत करके आए हैं उनका मनोबल तक आप तोड़े दे रहे हो कि वो आगे एग्जाम्स की तैयारी कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, जब उसका पूरा का पूरा मनोबल ही टूट जाएगा। अंतिम समय में परीक्षा रद्द, ये परीक्षा रद्द जब होती है तो जो बच्चे बेचारे रात में उठ के जा रहे होंगे, ट्रेन में सफर किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने शायद 1-1, 2-2 दिन से नींद पूरी नहीं की होगी, और वो बच्चा जब वहां पे पहुंच रहा है तो सुनने में आ रहा है परीक्षा रद्द। चलो मैं ये मानता हूं कुछ बच्चे घर पे बैठे होंगे तब उनको पता चला होगा परीक्षा रद्द, पर उनकी मेहनत का क्या, जो वो उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि मेरा 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को जब मेरा पेपर होगा, और बाद में सुनने में आ रहा है कि परीक्षा रद्द हो गई। आगे की बात करें, परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमारी एक गुड़िया रानी जो पेपर दे के आई, उन्होंने मेरे को पर्सनली ये चीज मैसेज करके बताई कि सर 3 पेन यूज किए, पेन नहीं चल रहे थे, चौथा पेन जाके वो गुड़िया उससे फिर वो पेपर अटेम्प्ट कर पाई। मतलब इतनी मिनिमम चीज, मतलब चलो माउस तो था, आपने माउस तो छोड़ो, पेन तक जो आप दे रहे हो वो आपके पेन नहीं चल रहे हैं। मतलब 2 रुपए 3 रुपए के जो पेन आते हैं, 4-5 रुपए के, वो आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो कि आप अपना पेन लेके मत आओ, वो आप बाहर छुड़वा देते हो। आप अपना पेन दे रहे हैं, वो चल नहीं रहा है। और इन सब हड़बड़ी में जब बच्चे को एंग्जाइटी होगी, बच्चे को जब चिंता होगी, तो उसका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, वो क्या ही एग्जाम देगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एसएससी, अगर आप इस चीज कहीं पर आप तक पहुंच पा रही है तो हम ये चाहेंगे कि आप इसका सुधार करें। कंपनी का विवादित इतिहास फिर भी भरोसा, एडिक्विटी, जिसपे आप बहुत ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि आपकी एडिक्विटी ने कितने अच्छे काम किए हैं, वो एक एक करके देख लेते हैं। एमपीटीईटी 2022 परीक्षा से पहले ही पेपर वायरल हो गया आपकी सो कॉल्ड एडिक्विटी की वजह से। एडिक्विटी ने राजस्थान की कंपनी को सबलेट करके दिया था, ये जिम्मा दिया गया था, और पेपर ही लीक कर दिया। एमपी पटवारी परीक्षा 2023 रिमोट एक्सेस से नकल के आरोप, परिणाम के बाद विवाद और बढ़ा। मतलब यहां पे भी आपकी एडिक्विटी फेल हो गई, फिर भी आप उसको मौका दिए चले जा रहे हो। ठीक है, एक ऐसी कंपनी जो बच्चों के साथ आपने मौका दिया है, जाओ खिलवाड़ करो अच्छे से और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करो। महाराष्ट्र एमबीए सीईटी तकनीकी गड़बड़ी का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मतलब आपकी सो कॉल्ड एडिक्विटी अच्छे से पेपर नहीं करा पाई और वो मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। प्रशिक्षण महानिदेशालय 2020 में अयोग्य घोषित किया, 2021 में यूपीएससी ने किया टेंडर से बाहर। तो इतनी बड़ी संस्था जो इतना बड़ा पेपर कराती है, भारत के सबसे कठिन एग्जाम में से एक कराती है यूपीएससी, जब उसने उसको टेंडर से बाहर कर दिया तो भगवान जाने आपको ऐसा क्या भरोसा दिख रहा है। ये 3-4 तो मैंने ही सामने आपको प्रूफ दे दिए, आपकी सो कॉल्ड एडिक्विटी कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है, और एक के बाद आप एक टेंडर दिए चले जा रहे हो सो कॉल्ड अपनी एडिक्विटी को। आगे की अगर बात की जाए, कुछ और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सेंटर बदला सपना टूटा। जब किसी स्टूडेंट सेंटर पहुंचता है, एक स्टूडेंट का सुनने में आया उसका सेंटर जो था लखनऊ में था, और लखनऊ में उसका सेंटर था, और एकाएक उसको पता चला कि उसका सेंटर बदल दिया। जब आप एक सेंटर बदल दोगे तो वो स्टूडेंट तो समय पर पहुंच ही नहीं पाएगा, और उसके बाद जो उसका सपना था, क्योंकि आप हर महीने तो पेपर कराते नहीं है सीजीएल का या कोई भी एसएससी फेज 13 का, हर 4 महीने बाद तो पेपर होगा नहीं, या 6 महीने बाद तो होगा नहीं, फिर 1 साल बाद या तो भैया उसके पेपर को आप रद्द कर दोगे या फिर आगे बढ़ा दोगे, और एट द एंड सफर करना पड़ेगा किसको, बच्चे को। 520 किलोमीटर की मजबूरी, आपको हम मानते हैं कि हाथों हाथ आपको पास का सेंटर नहीं मिल सकता कि आपको कोई 40 किलोमीटर दूर का सेंटर दे दे, हम इस चीज के भी सपोर्ट में नहीं है, पर अगर आप कम से कम सेंटर दे रहे हो तो उसकी सीमा 100 किलोमीटर तक रखो, 150 किलोमीटर तक रख लो, 500 किलोमीटर तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और उस स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट इस वक्त कमा तो है नहीं रहा, और 500 किलोमीटर उसको जब सफर करना है ट्रेन
मैं उसके बाद उसके अंदर क्या काबिलियत रहेगी, क्या वो सोचेगा कि मुझे उस एग्जाम को देना है। तो कम से कम जब सेंटर की अलॉटमेंट हो रही है, तीन चॉइस देने के बाद भी उसका सेंटर 520 किलोमीटर रूल आप लोगों ने डाल दिया और एट द एंड कैंडिडेट को ही सफर करना पड़ रहा है। हमारे एसएससी के चेयरमैन साहब गोपाल कृष्णन जी, आप एक आईएएस अधिकारी हैं और एक आईएएस अधिकारी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सारे के सारे काम बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और आपसे जब इंटरव्यू लिया गया तो आपने इंटरव्यू में कुछ बातें बताई कि आपने कम से कम अपनी कमी को स्वीकार किया। इस चीज़ की हमें खुशी हुई, क्योंकि जब मिस्टेक्स एक्सेप्ट होती हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि उसमें थोड़े से सुधार होंगे। तो इंटरव्यू में आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारी तरफ से कुछ कमियां हो रही हैं, उसको हम सुधार करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आपसे मेरी यही उम्मीद रहेगी इस वक्त, ठीक है, पूरी एसएससी संस्था से, कि आप बहुत बच्चों की उम्मीद हो, बहुत बच्चों के आप सपने हो, और जिन लोगों से या जिन संस्थाओं से बहुत उम्मीदें होती हैं, आप उन उम्मीदों को तोड़ो मत। और हमें पूरा भरोसा है आप पे, पर वो भरोसा तब होगा जब आप अच्छे से काम करेंगे। आप बहुत बार अच्छे से काम किए हैं, पर बार बार ये सुनने में आता है कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो एक फैकल्टी होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, मैं पूरे बच्चों की तरफ से, पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से एसएससी से सपोर्ट करना चाहूँगा, एसएससी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमको सपोर्ट करिए, हमें आपके खिलाफ आना ना पड़े, क्योंकि हम लोगों का काम है पढ़ाने का और जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनका काम है पढ़ने का। अगर हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, अगर हम लोगों को आपके खिलाफ वीडियो बनानी पड़ रही है, तो इसका मतलब आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कुछ कमी है। वरना हम और हमारे बच्चे सकुशल अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे और वो बच्चे जो है वो पढ़ते रहेंगे। तो मैं इस उम्मीद के साथ इस इवेंट को समाप्त करूंगा कि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा ये भरोसा है कि भविष्य में हमको ऐसी कमियां देखने को नहीं मिलेंगी। और जो हमारे बच्चे फालतू की चीज़ों से जूझ रहे हैं, पेन नहीं मिल रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, कीबोर्ड नहीं चल रही, इसके अलावा माउस नहीं चल रहे, ऐसी परेशानी भविष्य में शायद देखने को नहीं मिलेगी। जाते जाते मैं अपने कुछ प्यारे स्टूडेंट्स को कुछ खास इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। हमारा उत्कर्ष क्लासेस इस वक्त 13 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, जिसमें पूरा उत्कर्ष परिवार गारंटी देता है आपको कि आपके लिए साल की सबसे कम फीस रहेगी, जिसमें आप बहुत अच्छे से अपनी आप मेहनत कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री में रिकॉर्डेड कोर्स दिया जाएगा, 500 रुपये तक का कैशबैक दिया जाएगा और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिससे आप अपने कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ा सकें। मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप मन लगा के पढ़ाई करिए। मानता हूँ लाइफ में परेशानियाँ बहुत आती हैं, ये भी आप लोगों की एक सफलता की जर्नी की एक, मैं मान लूँ, इंसिडेंट ही होगा। जब आप भविष्य में सफल हो जाओगे तो आपके पास भी एक कहानी होगी सुनाने के लिए कि हमारी लाइफ में दिक्कतें बहुत आ रही थी, जिस संस्था से हमें उम्मीद थी उस संस्था में भी परेशानी आ रही थी, पर हम अपने जो उद्देश्य था हमारा उसमें हम दृढ़ रहे और हमने अपने सपने को पूरा किया। मैं आपके पास आगे भी आता रहूँगा, आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने रखता रहूँगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके और जो आपकी सफलता का मार्ग है वो थोड़ा सा आसान बनाया जा सके। ऐसे ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।